जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग भाग 5 की चर्चा कर रहे थे, यानी कि हम भाग 5 कहाँ से चालू हुआ था। यानी कि हम लोग का जो भाग 5 था वो आपका 52 से चालू हुआ था और 151 तक गया था। यानी कि जो आपका भाग संख्या 5 था जिसको हम लोगों ने देख लिया वो कहाँ से चालू हुआ था, तो 52 से चालू हुआ था और कहाँ तक गया था, तो 151 तक। 151 तक ये आपका भाग संख्या 5 गया था। इसको हम लोगों ने 151 तक को देख लिया था। हम लोगों ने जो आपका अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक किसकी चर्चा थी, तो आपका सीएजी यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की आपकी चर्चा की गई थी। इसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अब आपका आता है भाग 6। देखिए इस प्रकार भाग संख्या 5 में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। उसी प्रकार भाग संख्या 6 में आपका स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे आपका सीएम हो जाएंगे, आपका चीफ मिनिस्टर साहब हो जाएंगे, राष्ट्रपति की जगह पर आपका राज्यपाल की चर्चा की गई है। यानी कि भाग संख्या 6 कहां से चालू होगा, तो ये 151 पर खत्म हुआ है। तो जो भाग संख्या आपका 6 है यह 152 से चालू होगा और कहां तक जाएगा, तो 237 तक ये जाएगा। कहां तक जाएगा, तो 237। देखिए भाग संख्या 5 जिन लोगों ने खूब ढंग से पढ़ा है उसको भाग संख्या 6 में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका वहां पर राष्ट्रपति साहब हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका राज्यपाल साहब हो जाएंगे, वहां पर आपका प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यानी कि सब एकदम सेम सेम है। तो भाग संख्या 6 को हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले भाग संख्या 6 में जानते हैं ये कहां से कहां तक इसमें अनुच्छेद आएगा। तो आपका आता है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अरे भाग 5 कहां खत्म हुआ था, 151 पर खत्म हुआ था। तो भाग संख्या 6 कहां से चालू होगा, 152 से चालू होगा। कहां तक जाएगा, तो 237 तक ये जाएगा। यानी कि यार आपका भाग 6 किसकी चर्चा की गई है, तो स्टेट की इसमें चर्चा की गई है। सबसे पहले हम समझेंगे अनुच्छेद 152। देखिए अनुच्छेद 152 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। आखिर आप राज्य किसे कहेंगे और देश किसे कहेंगे, इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको समझिए। तो कहा गया है जिसके पास अपना अपना जिसके पास जनसंख्या हो और जिसके पास अपना क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो साथ ही साथ उसके अपना क्षेत्रफल हो और साथ ही साथ उसका अपना संप्रभुता हो। अब ये संप्रभुता क्या होता है भैया, यानी कि अपना शासन हो, वो किसी के नीचे काम नहीं करता हो, तो उसे हम देश कहते हैं। यानी कि जिसके पास अपना क्षेत्रफल हो, अपना जनसंख्या हो तथा साथ ही साथ अपना संप्रभुता हो, उसे हम देश कहते हैं। संप्रभुता बोले तो सर्वे सर्वा, यानी कि उसे किसी के परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, उसे हम देश कहते हैं। बल्कि राज्य किसे कहेंगे, तो देखिए राज्य उसे कहेंगे जिसके पास अपना क्षेत्रफल हो, साथ ही साथ उसे उसका अपना जनसंख्या पे हो, लेकिन उसके पास संप्रभुता न हो, उसे हम राज्य कहेंगे। यानी कि संप्रभुता उसके पास क्या होगा, नहीं रहेगा, बल्कि ये दोनों कंडीशन रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, राज्य कह देंगे। क्या कहेंगे, राज्य। यानी कि जो राज्य सरकार होती है वो आपका केंद्र सरकार के नीचे ही काम करती है। यानी क्या वो सर्वे सर्वा होती है, नहीं, वो उसका संप्रभुता होता है, नहीं होता है, बल्कि उसका अपना जनसंख्या और अपना क्षेत्रफल होता है, उसे हम राज्य कहते हैं। तो राज्य की परिभाषा कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 152 में किसका परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या कहेंगे राज्य की परिभाषा में, तो जिसके पास अपना क्षेत्रफल होती है और अपनी जनसंख्या होती है किंतु संप्रभुता उसके पास अपना नहीं होती है, उसे हम राज्य कहते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 152 में की गई है। अब देखिए जिस प्रकार हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे उसरा निका चूस, मतलब तरह तरह के राष्ट्रपति का ट्रिक हमने आपको बता दिया था, उसी तरह हम लोग अब राज्यपाल पढ़ेंगे। अब राज्यपाल का ट्रिक कैसे समझेंगे, जिस तरह भाग संख्या 5 में राष्ट्रपति पढ़े थे तो भैया वो सेंट्रल गवर्नमेंट था, सब सेंट्रल की केंद्र की बात करता था। तो भाग संख्या 6 राज्य की बात करता है, तो वहां पर राष्ट्रपति पढ़ लिए लोग, तो यहाँ पर हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे। तो राज्यपाल का भी कुछ ट्रिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो राज्यपाल का ट्रिक क्या है भैया, रकानी कायो सस। 3 बार बोलिए, रकानी कायो सस, रकानी कायो सस, रकानी कायो सस। यानी कि यह रहा आपका राज्यपाल का ट्रिक। देखिए अनुच्छेद 152 में तो राज्य की परिभाषा दे दी गई है, तो अनुच्छेद 153 से चालू होगा। यानी कि अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 159 तक आपका ये जाएगा। किस चीज की चर्चा है, तो राज्यपाल की चर्चा की गई है। अब समझते हैं अनुच्छेद 153 में क्या की गई है। अब आप मत पूछिए कि रा से क्या होगा, का से क्या होगा, अभी आप एक एक करके सब समझ जाएंगे लोग हम लोग। तो शुरू करते हैं। तो देखिए जो आपका अनुच्छेद 153 है इसमें किसकी चर्चा की गई है, यानी कि यह रहा आपका अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की पद की चर्चा की गई है। यानी कि राज्यपाल की पद की चर्चा की गई है किसमें भैया, तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की पद कहा गया है। देखिए यह जो आपका राज्यपाल का पद है उसे कनाडा से हम लोगों ने लाया है। कहां से लाए हम लोग राज्यपाल का पद को, कनाडा से लाए हैं। कहा गया है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जिस तरह हम लोग
सेंट्रल गवर्नमेंट भाग संख्या 6 में पढ़े हैं लोग कि देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। उसी प्रकार भाग संख्या 6 में क्या पढ़ रहे हैं लोग कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद कहां से लाया गया है? तो कनाडा से लाया गया है। किसमें इसकी चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 153 में इसकी चर्चा की गई है। अब देखिए कहा गया है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। देखिए यह जो आपका कहा गया है कि एक व्यक्ति दो राज्य का राज्यपाल हो सकता है परिस्थिति के अनुसार। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? देखिए मान लीजिए कोई राज्य है, मान लीजिए कोई राज्य ए है और कोई राज्य बी है। पता चल रहा है यहाँ पर भी राज्यपाल है और यहाँ पर भी राज्यपाल है। किसी कारणवश से यहाँ का राज्यपाल इस्तीफा दे रहा है, चाहे उसे हटा दिया जा रहा है। अब पता चल रहा है यहाँ का राज्यपाल कोई बचा नहीं, अब यहाँ का पद खाली तो रहेगा नहीं भैया, इन लोग का भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो क्या किया जाएगा? जो बी वाले का राज्यपाल है ना उसको ये सब सौंप दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप ए और बी दोनों के राज्यपाल है। यानी कि एक ही व्यक्ति दो राज्य का राज्यपाल बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। समझिए कैसे। बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान के भारत के क्या है? राष्ट्रपति बन गए। क्या किया गया? मान लीजिए बिहार का वो क्या थे? तो राज्यपाल थे बिहार का, रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल थे। उन्हें भारत का क्या किया? बना दिया गया, तो राष्ट्रपति बना दिया गया। तो भैया बिहार में राज्यपाल की कमी हो गई, राज्यपाल का पद खाली हो गया, तो क्या किया गया? बंगाल के राज्यपाल को कहा गया कि आप बिहारों के राज्यपाल बन जाइए। यानी कि बंगाल के राज्यपाल होने के साथ साथ उन्हें बिहार का भी राज्यपाल बना दिया। यानी कि एक व्यक्ति दो राज्य का राज्यपाल है। समझ रहे हैं ना? अब बात आता है कि उनको वेतन कितना दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति एक राज्य को संभाल रहा है, अब एक व्यक्ति दो राज्य के संभाला, तो वेतन में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कहा गया है कि एक राज्यपाल का जितना सैलरी होता है एक राज्य का राज्यपाल का, उतना ही सैलरी दो राज्य का राज्यपाल का भी होगा। मतलब समझिए इसका, मान लीजिए कोई राज्यपाल है, उसे दो राज्य का राज्यपाल क्या किया जा रहा है? बना दिया जा रहा है, तो उसका भी सैलरी उतना ही मिलेगा जितना कि एक राज्य के राज्यपाल का सैलरी मिलता है। अब देखिए डिपेंड करेगा, मान लीजिए अब डिपेंड करेगा कि उनका वेतन कितना दिया जाए। मान लीजिए कोई राज्यपाल का सैलरी कितना है? तो 3.5 लाख रुपया है। 3.5 लाख रुपया। अब ऐसा नहीं ना करेंगे कि एक राज्य से 3.5 लाख रुपया जाएगा, फिर दूसरा राज्य से 3.5 लाख, आपका 7 लाख रुपया जाएगा, राष्ट्रपति डेढ़ सैलरी पाएंगे? नहीं हो सकता है। तो कहा गया है कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति दो राज्य का राज्यपाल बनता है तो उसे सैलरी एकदम सेम दिया जाएगा, लेकिन आपके क्या किया जाएगा? दोनों राज्य से शेयर कर दिया जाएगा। यानी कि एक मान लीजिए दोनों राज्य से क्या किया जाएगा? शेयर कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक राज्य बड़ा है और एक राज्य क्या है? छोटा है, तो इससे कहा जाएगा तू 2 लाख दे दे और तू 1.5 लाख रुपया दे दे। यानी कि मिला के इसको 3.5 लाख रुपया क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। यानी कि वेतन एकदम समान रहता है, वेतन में कोई बढ़ोतरी या कटौती नहीं की जाती है। कितना वेतन? तो 3.5 लाख रुपया इन्हें वेतन दी जाती है। एक व्यक्ति दो राज्य का राज्यपाल बन सकता है, कोई दिक्कत? इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 153 में की गई है। अब आपका आता है अनुच्छेद 154। देखिए रा से क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल का पद हो जाएगा। फिर का से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 154 में एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की चर्चा की गई है, एग्जीक्यूटिव पावर। अब देखिए जिस तरह हम लोग उसमें पढ़े थे भाग संख्या 5 में कि राष्ट्रपति के पास भी आपका एग्जीक्यूटिव पावर होता है, वास्तविक और आपका अवास्तविक पढ़े थे ना। इसी प्रकार इसमें भी इनको एग्जीक्यूटिव पावर देखिए, यह जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है यह दो प्रकार से होता है, दो टाइप का एग्जीक्यूटिव पावर होता है। एक आपका होता है वास्तविक और एक आपका होता है औपचारिक। क्या होता है? एक वास्तविक एग्जीक्यूटिव पावर होता है और एक आपका होता है औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक वास्तविक। देखिए अवास्तविक एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं और औपचारिक किसे कहते हैं? वास्तविक एग्जीक्यूटिव यानी कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? राज्य का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो सीएम होते हैं। कौन होता है भैया? मुख्यमंत्री साहब होते हैं। जबकि औपचारिक कौन होता है? तो आपका राज्यपाल साहब होते हैं। जिस प्रकार आपका भाग संख्या 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि देश का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो आपका प्रधानमंत्री साहब होते हैं। जबकि औपचारिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति साहब होते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल सिर्फ एक मोहरा होते हैं, पर्दे का पीछे का खिलाड़ी कौन है? तो आपका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कि अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका की चर्चा की गई है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री साहब होते हैं। जबकि औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल साहब होते हैं। इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 154 में इसकी चर्चा की गई है। यानी कि रा से राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153, का से कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर अनुच्छेद 154। अब आपका आता है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में निर्वाचन की चर्चा की गई है। यानी कि अनुच्छेद
अब आपका आता है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में आपका राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। आखिर इनका नियुक्ति कैसे किया जाता है, तो कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होगा, नियुक्ति यानी कि राज्यपाल का नियुक्त कौन करेंगे, तो कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री कहेंगे कि इस व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाए, तो उस व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाएगा। तो सलाह कौन देगा, तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे, किसको, राष्ट्रपति साहब को। तो राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, उस व्यक्ति को राज्यपाल बना देंगे। अब देखिए बिहार का राज्यपाल कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे। उन्हें भारत का क्या बना दिया गया, तो राष्ट्रपति बना दिया। किनके सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें बनाया गया होगा, अब बताइए किनके सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। मोदी जी कहेंगे कि नहीं, बिहार के जो राज्यपाल है ना रामनाथ कोविंद जी बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए। राष्ट्रपति उन्हें क्या किया गया, बना दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 155 में नियुक्ति की चर्चा की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब करते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 155 में नियुक्ति की चर्चा की गई थी। अब आता है अनुच्छेद 156, इनका कार्यकाल की चर्चा की गई है कि कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 156 किसकी चर्चा की गई है भैया, तो इनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर की चर्चा की गई है। आखिर इनका कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, इनका कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। यानी कि आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, इनका कार्यकाल फिक्स होता है, नहीं होता है। यह किस पर होता है, तो यह आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। राष्ट्रपति के जब तक मर्जी में आएगा ये अपने पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति का मूड खसका इनको पद से हटा दिया जाएगा। और राष्ट्रपति का मन कब करेगा, जब प्रधानमंत्री जो कहेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री को लगेगा कि नहीं चोटाई राज्यपाल सही नहीं है ये और बिहार वाला, एक एक किया जाए, हटा दिया जाए, तो प्रधानमंत्री कहेंगे राष्ट्रपति से, है महाराज राष्ट्रपति साहब बिहार के राज्यपाल सही नहीं है, हटाइए, तुरंत हटाइए, हटाइए इसको। तो क्या करेंगे, आपका राष्ट्रपति साहब है, तुरंत उसके पद को छीन लेंगे। यानी कि काम खिलाड़ी कौन है, तो आपका प्रधानमंत्री साहब। जितना खेल रहा सब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन मोहरा कौन बनता है, तो आपका राष्ट्रपति साहब बनते हैं। तो अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। यह होता है आपका अनुच्छेद 156। फिर आपका आता है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में किसकी चर्चा की गई भैया, योग्यता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 157 यानी कि इनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, क्या नेता बनने के लिए कौन योग्यता चाहिए, भारत क्या होना चाहिए, योग्यता, कोई योग्यता, पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब नहीं है। संविधान में पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या ना हो, कोनो चर्चा नहीं हो, दूसरी योग्यता रहेगा, आप नेता बन जाएगा। कौन कौन योग्यता होना चाहिए भैया, भारत का नागरिक होना चाहिए, इस सब कोई जानता है, बच्चा वाला सवाल है। क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और उम्र कितना साल होना चाहिए, तो जो आपका उम्र होना चाहिए वो 35 साल उम्र होना चाहिए। आप राज्यपाल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 साल होना चाहिए। इसका चर्चा किसमें किया गया है, अनुच्छेद 157 में की गई है। यानी कि दो आपके पास योग्यता है ना, किसके पास नहीं है, भारत का नागरिक और 35 और आप राज्यपाल बन सकते हैं, समझ गए ना। यानी कि अनुच्छेद 157। अब आपका आता है, यानी कि अनुच्छेद 157 में योग्यता की चर्चा की गई है। अब आता है अनुच्छेद 158, क्या क्या शर्त होना चाहिए आपके पास। अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 आपके पास क्या क्या शर्त होनी चाहिए आपका राज्यपाल बनने के लिए, क्या क्या शर्त नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पहला पागल नहीं होना चाहिए, क्या चीज, तो पागल न होना चाहिए। दूसरा दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये तो सब कोई जानता है भैया, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो कौन नहीं जानता है, पागल ना होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जिस राज्य का वह निवासी है। यानी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए, उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जिस राज्य का वह निवासी है। अब ऐसा क्यों किया गया, मान लीजिए
हम यूपी के हैं या हम बिहार के हैं तो हमको बिहार का राज्यपाल कभी नहीं बनाया जाएगा। यदि हम यूपी हैं तो हमको उठा के यूपी बिहार का राज्यपाल बना दिया जाएगा, या हम बिहार के हैं तो हमें उठाकर यूपी का राज्यपाल बना दिया जाएगा। यानी कि आप जिस राज्य के हैं ना वहां के आप राज्यपाल कभी नहीं बन सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, इस पर आप थोड़ा विचार कीजिए। आखिर संविधान निर्माताओं के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था कि ऐसे दिमाग लगाए सब। देखिए हमारे जो संविधान निर्माता थे बहुत होशियार थे, उन्होंने फ्यूचर देख लिया। सोचिए कितना होशियार थे उस समय का। एवराक देख लीजिए, मिलाइए ना थोड़ा सा, कितना होशियार ना सब एवराक नेता सब। देखिए ऐसा क्यों कहा गया, कहा गया कि आप जिस राज्य के हैं ना उस राज्य के आपको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया इसको समझिए। देखिए जब इमरजेंसी लगता है यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो हमने आपको बता दिया है कि राज्य का सारा पावर राज्यपाल के पास चला जाता है। अब जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा पता चल रहा है कि आप जिस राज्य के हैं निवासी उसी राज्य के आपको राज्यपाल बना दिया गया। बाय चांस राष्ट्रपति शासन लागू, ले भैया अब पूरा शक्ति किसके पास, राज्यपाल के पास। कहेगा चोटा कहीं के अपन जितना रिश्तेदार रहेगा सबके नौकरी दिला देगा। कहेगा डॉक्टर बन जाओ, तू कलेक्टर बन जाओ, चाचा मामा भतीजा ताऊ नाना नानी सबको नौकरी दिलवा देगा। काहे, राष्ट्रपति शासन है, पूरा पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास है। तो क्या करेगा, सबको नौकरी में भेज देगा, निकाल देगा सबको। कहेगा अरे नौकरी नौकरी पाओ, कोनो कलेक्टर बना देगा, कोनो के बड़का बड़का अधिकारी बना देगा। समझ रहे हैं ना। यानी कि जितना बड़ा आपका राज्यपाल का पावर होता है राष्ट्रपति शासन का राष्ट्रपति शासन जैसा लागू होता है, इन लोगों का शक्ति एकदम दुगुना, पूरा पावर आ जाता है राज्य के पास। अब आप ही सोचिए यदि कोई व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बन जाएगा जहाँ का निवासी हो तो क्या करेगा, एकदम दंगा बचा देगा। तो खतरनाक है। एकदम जितना अपना रिश्तेदार है सबको नौकरी बांटो, सबको नौकरी दो। समझ रहे हैं ना। इसीलिए कहा गया कि आप जिस राज्य के निवासी है उस राज्य का आप राज्यपाल नहीं बन सकते, दूसरे राज्य में आपको ले जाके बना दिया जाएगा। अब आप ही सोचिए कोई व्यक्ति आपका बिहार का कोई व्यक्ति है और ले जाके उसे केरला और में बना दिया जा रहा है आपका राज्यपाल, तो ओके क्या पता है कि केरला में कौन है, किसी से जान पहचान रहेगा, वहां पर नहीं रहेगा। यहाँ पर यदि राष्ट्रपति शासन लागू भी होता है तो क्या किसी को नौकरी दे पाएगा, वो नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा गया कि आप जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य का आपको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। यह था आपका अनुच्छेद 158। यानी कि क्या क्या आपके पास शर्त नहीं होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य का राज्यपाल आपको नहीं बनाया जाएगा। यानी कि यह था आपका अनुच्छेद 158। अब आपका आता है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में क्या कहा गया है, यानी कि 100 से शपथ इनको कौन दिलाएगा, यानी कि ओथ किसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 159 में, ओथ यानी कि शपथ की चर्चा की गई है। देखिए यह जो आपका राज्यपाल होते हैं इन्हें शपथ दिलाने का काम आपका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का हाईकोर्ट यानी कि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही इन्हें शपथ दिलाने का काम करते हैं। मान लीजिए आपको क्या किया गया, आपको राज्यपाल चुन लिया गया बिहार का, अब जाएंगे हाईकोर्ट में, कहेंगे चाचा का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, हमको शपथ दिलाई, हम आ गए, तो क्या करेंगे वो आप लोग आपको शपथ दिला देंगे। यानी कि इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। यह था आपका राज्यपाल। कहाँ से चालू किए हम लोग, तो अनुच्छेद 153 से कहाँ तक गया, अनुच्छेद 159 तक। देखिए रिविजन आपका भाग संख्या 5 में हम लोग कहाँ पढ़े, यानी कि 52 से लेकर 151 तक हम लोगों ने देख लिया। फिर आपका आता है भाग संख्या 6 चालू हो जाता है। कहाँ से चालू होगा, तो आपका कहाँ चालू होगा, 152 से लेकर 237 तक ये जाएगा। भाग संख्या 6 में आपका अनुच्छेद 152 से चालू होता है। अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया, राज्य की परिभाषा दिया गया। राज्य का परिभाषा कैसे, तो जिसके पास अपना जनसंख्या हो, अपना क्षेत्रफल हो, अपना लेकिन संप्रभुता नहीं हो, उसे हम राज्य कहते हैं। फिर आपका आता है राज्यपाल। राज्यपाल कहाँ चालू होगा, तो 153 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा, 159 तक जाएगा। 153 में राज्यपाल का पद की चर्चा की गई है, 154 में कार्यपालिका की चर्चा की गई, 155 में नियुक्ति की चर्चा की गई है, 156 में आपका 156 में किसकी चर्चा की गई, इनका कार्यकाल कैसे होगा, 157 में योग्यता की चर्चा की गई है, 158 में इनकी शर्त की चर्चा की गई है, और 159 में इनको शपथ दिलाने की चर्चा की गई है। यानी कि हम लोग अनुच्छेद 159 को देख लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।